हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 24। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग आरपीएफ की प्रिपरेशन के लिए एकदम सही जगह पे आए हैं। अब मैं आपसे कहने वाला हूं कि सर हम एक दौर चला रहे हैं जिसके अंदर हम पहले आरपीएफ के जो ओल्ड पेपर 2018 की वैकेंसी जिसके एग्जाम्स हुए थे 2019 में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1 to 1 एक एक करके हम सभी एग्जाम्स के पेपर्स को देखेंगे कि मैथ्स कैसी आती है और आपका सबसे बड़ा डाउट क्या इसमें एडवांस मैथ्स भी आती है क्या, तो वो सारे जवाब मैं आपको आपके क्वेश्चंस दिखाते हुए करने वाला हूं। तो फटाफट एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करके जुड़ जाएंगे। साउंड सभी को ऑडिबल है भैया? एक बार प्रॉपर सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो मुझे बता दो। साउंड सभी को प्रॉपर एक बार ऑडिबल है ना भैया कि हाँ सर हम प्रॉपर आपको सुन पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं है। तो सर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं रेलवे की नई भर्ती, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, एनटीपीसी और एएलपी, इन सबको हम एक साथ इसमें कवर कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर में 28 मार्च को थर्ड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन अब आज यहाँ से करने वाले हैं। पेन पेपर सभी लोग उठा लो भैया अपने अपने हाथ में और मुझे बताओ कि हाँ सर पेन पेपर एकदम रेडी है हमारे हाथ में और हम सेशन के लिए तैयार हैं। ठीक है, डन भैया, कंफर्म है? पेन और पेपर है ना आपके हाथ में? अगर पेन पेपर है तो मेरे साथ प्रैक्टिस बनाना। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए डाउट पूछने में कोई कसर नहीं करना। बेसिक और कॉन्सेप्ट सारी चीजें अपन एक साथ लेकर के चलने वाले हैं भैया। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू भैया। फटाफट यस कहें कि हाँ सर पेन एंड पेपर हमारे पास रेडी है। यस है तो वाई लिखें और हम करते हैं हमारे सेशन की शुरुआत जल्दी से भैया। ठीक है, तेज कवर, वेरी गुड इवनिंग अनिल। अगला रेलवे ग्रुप डी सर कब आएगा? देखो एज सुन एज पॉसिबल सारी वैकेंसी आ जाएगी, ज्यादा वेट करने की आपको जरूरत नहीं है, अब ज्यादा परेशान होने की भी आपको जरूरत इसमें नहीं है भैया। फटाफट यस का रिप्लाई करें फिर चलते हैं आगे की तरफ भाई। एवरीवन ठीक है, सब लोग रेडी है ना? डन, बहुत अच्छे सर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक से क्वेश्चन को एक बार सभी लोग पढ़ेंगे फिर अपन आगे की डिस्कशन करेंगे। एक मोटरसाइकिल को 7,840 रुपए में खरीदा गया और 7% के लाभ पर बेच दिया गया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? एवरीवन फटाफट से पेन पेपर उठा लो और बहुत ही आसान क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से आपके सामने बनाएंगे और अच्छे से करके भी दिखाएंगे इसमें भैया। ठीक है ना? देखो सर, एक मोटरसाइकिल को कितने रुपए में खरीदा? इतने रुपए में खरीद लिया गया भैया। ठीक है सर, डन है, इतनी बात हमारे पास में। और 7 रुपए के लाभ पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 7 रुपए का लाभ यानी 7 रुपए का ही लाभ होने वाला है। कैंसिल और कैंसिल, यहां गुना करें तो 28 का 8 हासिल 2, फिर 8 और फिर कितना भैया हासिल 5, और यहां गुना करें तो इतना आ जाएगा। अब सर ये तो टोटल है हमारे पास प्रॉफिट यानी 0.80 पैसा सभी में आ रहा है, तो बिल्कुल सही है सर। ठीक है ये बात भी, लेकिन सर क्रय मूल्य भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य को भी ऐड कर देते हैं। तो 8.8838 ये है आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में कौन से में मैच होता है सर? हमारे डी ऑप्शन में एक्यूरेट मैच होता है। बोलो भैया, क्लियर है क्या भाई मेरी बात? सर ग्वालियर की धरती से प्रणाम, राम राम भैया। पुष्पेंद्र सिंह, हाँ बिल्कुल, हाँ भाई। सौमिक वागड़ी, वेरी गुड। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आप क्या गलती करते, आप इसमें यह गलती करते कि सर 7,840 का आप निकालते 107। अब यार क्या होता ना कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाती, फिर हमको इसको इससे गुणा करना पड़ता। तो एग्जाम में क्या है ना कि हमको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कई लोग तो 107 करते और कई लोग केवल 7% निकालते, क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई करना था बहुत ही आसान, इसलिए मैंने ऐसा किया। समझे नहीं समझे भैया? पक्का क्लियर है सबको? कोई भी दिक्कत है? हाँ, क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है ना? और विजिबिलिटी इसकी अपन मूव इंप्रूव कर सकते हैं भाई, है ना? शायद अब पहले से ज्यादा क्लियर अब आपको दिख रहा होगा भैया। ठीक है, डन है, इतनी बात आपको। चले अपन आगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। ये एक आसान प्रश्न था। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में 28 मार्च 2019 को एक और क्वेश्चन देखने को मिला, वो है ये। आप फटाफट से एक बार पेपर को, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक व्यापारी ने 530 रुपए में वस्तु खरीदी और 583 रुपीज में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? सर देखो 530 रुपए की खरीदी है और
83 रुपए की बेच दी तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया भैया? 53 रुपए का। कितने रुपए पे कमाया? 530 रुपए पे। और गुना में कितना है? 100। कैंसिल एंड कैंसिल, 53 से 53 कैंसिल, तो 10% का प्रॉफिट उसने गेन किया है। बोलो भैया क्लियर है क्या? आंसर बी एकदम एक्यूरेट है। बोलो भैया क्लियर है क्या? नमस्ते भैया। आंसर बी एकदम एक्यूरेट है। क्लियर है? वेरी गुड भाई तेजेश्वर, एकदम सही है। अनिल कुमार, बाकी लोगों के भी क्या क्या आंसर है फटाफट फटाफट बता दें भैया मुझे। आप एक क्वेश्चन फटाफट से करके बता दो। अगर 720 की खरीद के 756 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? क्लिक टू ओपन आंसर देना है। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड, पेन पेपर उठा लो, फटाफट से आंसर क्लिक करना। 720 रुपए की खरीद के 756 में अगर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंट कितना होने वाला है? बताओ भैया। हाँ भाई रवि, राम राम। एवरीवन 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 फटाफट से आंसर क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने दिखाया कि रेलवे में कैसा आया था आरपीएफ में, सेम क्वेश्चन मैंने आपको दे भी दिया, सॉल्व करके बताना है आपको। टाइम 9 सेकंड बचे हैं भैया। 720 की खरीद के 756 में बेचो तो कितने का प्रॉफिट होता है? 36 रुपए का। कितने पे होता है? 720 में। जो क्लास को बाद में देखेंगे उनको आप चेंज करके मुझे आंसर बताओगे कि सर हमने सॉल्व किया तो हमारा भी यही आंसर आया। जैसे कल की क्लास में आपने कमेंट में मुझे बताया था कि सर हमें क्वेश्चन प्रॉपर दिखता नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन की साइज को बड़ा कर दिया। अब शायद प्रॉपर विजिबिलिटी आपके सामने है भैया। बोलो भैया क्लियर है क्या? डन एवरीवन? कोई भी दिक्कत? यस। चलो सर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 39% का बीच अंतर 247 है, तो बताइए संख्या का 77% कितना है? संख्या का 77% कितना है? वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। तेजेश्वर, अजय, सुजस दास, एकदम सही आंसर है। देखो सर 58% और 39%, देखो क्वेश्चन को लिखने की अच्छी टेंडेंसी होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या 19% का डिफरेंस है क्या? हाँ सर। और ऐसे बात करें तो 247, यानी ये इतना है। परसेंटेज का डिफरेंस 19 का है और इनका डिफरेंस 247 है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं? 19% बराबर 247। क्लियर है क्या? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 247 बटे 19। 19 से पहले काटा तो एक बार और फिर 3 बार। अब यह कहना चाहता है कि उस संख्या का 77% बताइए, तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 77% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 गुना 77। तो पहले आ गया 1 और फिर 0 1, तो 101। ये है आपका आंसर एक्यूरेट। बोलो भैया क्लियर है कि मेरी बात आपको सभी को क्लियर? वेरी गुड भैया, अजय यादव एकदम सही आंसर दे रहे हो। कंफर्म है सबको? डन? कोई भी लोड? फटाफट लाइक करेंगे सेशन को, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल है ना आप सभी लोगों को? प्रॉपर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? कंफर्म करेंगे भैया यहां तक सबको क्लियर है? डन? अगर यहां तक कंफर्म है तो वाई का रिप्लाई करेंगे और मैं चलता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चंस रियल में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन भोले प्राणियों मेरी बात सुनो कि सर क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में प्रॉपर बनाना है ना, तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग बात होती है और रूम पे, घर पे या क्लास में बैठ करके सॉल्व करना एक अलग बात होती है। क्वेश्चन को कितने सिंप्लीफाई मैनर में आपको लिखना चाहिए ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रॉपर नहीं लिख पाओगे तो क्वेश्चन का लेवल आपसे अचीव ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है भैया सबको? डन है? वेरी गुड भाई सुजस, चलते हैं अपन आगे की तरफ। ये रहा नया प्रश्न, ठीक है? पढ़ो एक बार क्वेश्चन को और करके दिखाओ, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि सर क्या कर पा रहे हैं, है ना? ये लिए मैंने 30 सेकेंड आपके पास में, बनाओ आराम से क्वेश्चंस को। 28 मार्च 2019 थर्ड शिफ्ट का आरपीएफ का पेपर अपन एसआई के लिए सॉल्व कर रहे हैं भाई, ठीक है? बनाइए। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पुष्पेंद्र सिंह, रवि कुमार। चलो सर देखे, सुनो क्या कह रहा है। 7:8:9 सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9 की जगह कितना लिखा जा रहा है? 18। यानी सर 9 से डबल आ रहा है 18, यानी 9 अनुपात की वैल्यू 18 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू हुई 2।
और सर 8 अनुपात की वैल्यू हो गई 16 और 7 अनुपात की वैल्यू हो गई 14। अब ये चाहता है कि इन तीनों का क्या बताया जाए भैया, औसत बताया जाए। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या होता है भैया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 30 और ये हो गया 48, ठीक है, और 48 बटे 3 ये राशियों का योग कर लिया। 14 और 16 30, 30 और 18 48, ये राशियों का योग और राशियों की संख्या 3 है। डिवाइड करें तो 16 वर्ष इनका एक्यूरेट आंसर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात? कितने ऑप्शन करेक्ट है भैया? बी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट आंसर है। क्लियर हो गया सबको? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट कंफर्म करें भाई फटाफट कि हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है इसमें। वेरी गुड भाई तेजेश्वर, एकदम सही आंसर दिया आपने, कंफर्म है। सर देखो क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में प्रॉपर लिखना और प्रॉपर आंसर करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस के बिहाफ पर इसको हटाया जा सकता है भैया, ठीक है ना? प्रैक्टिस के बिहाफ पर इसको हटाया जाता है। रवि कुमार वेरी गुड। चलो सर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा, किसी संख्या के 2/3 का 25% 10 है, तो बताइए वह संख्या क्या है? बहुत इजी है। वेरी गुड भाई रवि, बहुत अच्छे भाई, एकदम सही आंसर दे रहे हो अजय यादव। हाँ, सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करते रहेंगे अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है? हाँ सर, क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार पेन पेपर उठाओ, ट्राई करो, आप भी ये प्रॉपर आंसर ला पाओगे, है ना? देखो x मान लिया मैंने संख्या को, एक किसी संख्या x से का 2/3, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही वो सोल्व हो जाता है। 2/3 तो ये 2/3 लिख लिया मैंने, और 25% बोला तो ये सर 25/100 भी लिखा मैंने। सर 100 क्यों लिखा आपने? परसेंटेज की वजह से नीचे 100 आ रहा है ना? और कितना है भैया ये टोटल 10 है, तो ये 10 भी लिख दिया, ठीक सर। 25 से इसको काटा 4 बार, ठीक है, इससे इसको काटा 2 बार, 3 दूनी 6 और 6 इससे क्रॉस गुणा होगा तो x बराबर कितना आंसर आएगा? 60, यानी वो संख्या कितनी है? 60 है। ये आंसर सी एकदम एक्यूरेट है। बोलो भैया क्लियर है क्या? इतना ही आसान करना होता है एग्जाम में। पक्का कंफर्म है सबको कि हाँ सर इतना? अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लेते हो ना और उससे हिसाब से लैंग्वेज बनाते बनाते चलते हो तो आराम से चीजें बन सकती है। बहुत बढ़िया भाई विराट, तेजेश्वर, एकदम सही आंसर दे रहे हो भाई आप सभी लोग। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 30 सेकेंड आपके पास में है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी आता है ना तो मैं सिखा करके प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपके साथ साथ, घबराना मत, है ना? अगर नहीं भी आएगा ना तो मैं वापस से सिखा भी दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, है ना? बनाओ बनाओ बनाओ, देखते हैं क्या आंसर लाओगे। इसमें ए और बी के रेशो अलग दे रखे हैं, बी और सी के रेशो अलग दे रखे हैं और ए बी सी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना? सुनो, इसमें मैं अपनी खुद की एक एडवांस टेक्निक बताऊंगा। कई लोग तो इसमें ऐसे सांप बन जाते हैं, ऐसे सांप बना के सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूं मत करो, 4 संख्याएं होगी तो फंस जाओगे। तो सर अपन तो डायरेक्ट करना सीखते हैं। मैं आपसे ऐसा कहता हूं, भोले प्राणियों एक बार इधर देखो। मैं कहता हूं कि सर यहां पर भी बी है और यहां पर भी बी है, तो दोनों में कॉमन बी है क्या? तो मैंने बी को लिख लिया बीच में, पहले लिख दिया ए और फिर लिख दिया कितना भाई? सी, ठीक है। ए और बी का रेशो कितना है? 4:3 है। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना है? 4:3। और बी और सी का रेशो कितना है? 5:2 है, तो ये 5:2 लिख दिया। अब कई लोग इसको ऐसे गुणा और ऐसे गुणा कहते हैं। मैं कह रहा हूं मत करो, ऐसे फंस जाओगे, ठीक है? करना क्या है वो सुनो। सर ये 3 के बगल में जगह खाली तो यहां भी 3 ही लिख देते हैं, 5 के बगल में जगह खाली तो यहां भी 5 ही लिख देते हैं। और अब करते हैं गुणा, तो ये आ गया कितना भाई? 20। और अब करते हैं गुणा तो ये आ गया 15। और अब करते हैं गुणा तो ये आ गया 6। इस तरह से करो तो बहुत आसान है। क्या आप सब लोग चाहते हो तो एक नया क्वेश्चन और मैं दे दूं ऐसा कैसा? आपको करके बता दोगे मुझे? यस कहो फटाफट से। सर आरपीएफ में इतना इजी पेपर होता है क्या फिर तो? हाँ बिल्कुल। अरे देखो मैं बताऊं विराट, क्या होता है कि अपन जब क्लास में सॉल्व कर रहे होते हैं ना तब एक अलग माहौल होता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है यही क्वेश्चन आप पे हावी हो जाते हैं, क्योंकि वहां एक टाइम भी तो मैनेज करना होता है ना आपको। ये बहुत बड़ी बात है जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हर एक क्वेश्चन मैथ्स का जो आपको आ जाता है ना वो हमेशा ईजी लगता है। मैं आपको बता देता हूं, हर एक क्वेश्चन जो आपको आ जाता है ना वो बिल्कुल इजी लगता है। हाँ भाई सुमन, रवि एकदम सही है। लाओ एक क्वेश्चन मैं करके देता हूं आपको, मुझे करके बताओ x अनुपात y
3:4 है और x अनुपात z ये आपका 2:5 है। तो आपको बताना है x y z की वैल्यू। हेलो एवरीवन, ये पुराने ही पेपर अपन कर रहे हैं भैया, सभी लोग ध्यान से सुन लेना है ना। हाँ सस्मिता, देखो एक्सेप्ट करते हो ना इस बात को कि सर हम घर पढ़ के जाते हैं ना, वो एक अलग माहौल होता है, और हम घर के बाद एग्जाम में जाते हैं ना, वो माहौल बदल जाता है। क्योंकि आपको जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके ऐसी चीजें चलती है। हाँ भाई अमित, वेरी गुड इवनिंग। बताओ फटाफट से आंसर कितना आएगा, एक्स वाई जेड का आंसर। हेलो एवरीवन, डन करो फटाफट से केस को कि लो सर ये रहा आंसर हमारे सामने। कभी कुछ नहीं भी आए तो बोल दिया करो, मैं हैंड टू हैंड सिखा भी दूंगा आपको। और यूट्यूब पे कंप्लीट मैं आपको पूरा कोर्स कराने वाला हूं, तो उसके लिए भी चिंता बिल्कुल रखनी नहीं है, यूट्यूब पे ही सारा सब कुछ कर लेंगे अपन, ठीक है। आओ सर, देखो x और x कॉमन है, तो ये कॉमन को लिख दिया मैंने बीच में, यहां लगा दिया y और यहां लगा दिया z। y और x का अनुपात 4:3, तो यहां 4 और 3 लिख दिया। z और x का 2:5, तो यहां 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको इधर लिख दिया 3 और इसको इधर 2, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6 और ये हो गया 15। अब वो सांप वाली टेक्निक से करोगे तो गलत आंसर आ जाएंगे सर आपके, क्लियर है। तो सर सुनो, हमसे पूछा गया है एक्स वाई जेड, तो x का रेशो कितना है 6, तो यहां लिख दिया मैंने 6। y का रेशो कितना है 8, तो यहां लिख दिया मैंने 8 और ये हो गया 15। करेक्ट आंसर है 6, 8, 15। और गलत करोगे तो आंसर आएगा 15, 6, 8। ये आपके आंसर्स आएंगे गलत करोगे तो। बोलो भैया क्लियर है क्या? हाँ, ये स्पेशली याद रखना भैया। देखो, हाँ देखो आया ना भाई विराट, गलत आंसर आ गए ना आपके। इसलिए कहता हूं कि आपको डायरेक्ट नहीं चलना है, ठीक है। मैं जो वो टेक्निक बताई ना मैंने आपको, ऐसे सांप बनने वाली, वो मत बनाया करो, बहुत गलत है। आप तो जिसके बगल में जो खाली उतना लिखो और आपका आंसर एकदम एक्यूरेट बनने वाला है भैया, ठीक है ना। जिसके बगल में जो खाली उसका आंसर, एक्यूरेट आंसर ये है। अभी क्लेम करो, दिमाग में सेट करो कि हाँ सर यहां गलतियां सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है भैया सबको? अच्छा एक बात कहो कि सर सीख गए हो ना, तो फटाफट यस बोलो कि हाँ सर एक और क्वेश्चन करवा दो, रिप्ले कर दो इस क्वेश्चन का, री लिख दो RE। मैं नया क्वेश्चन कराता हूं आपको भैया, ठीक है ना। यही होता है विराट, अभी आपने कहा कि सर देखो कितना इजी पेपर आता है, और यही एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। एक्सेप्ट करना सीखो इस चीज को, तो बन जाएगा, है ना। अगर दोबारा से करना चाहते हो तो फटाफट री लिखो, मैं एक और क्वेश्चन बना के देता हूं, इस बार कोई गड़बड़ मत करना आप, है ना। प्रैक्टिस से चीजें आसान हो जाती है। फटाफट 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 री के कमेंट करो। ये लिखा मैंने P और Q, है ना। P और Q, इसका अनुपात है 7:11, ठीक है। और लिख दिया मैंने R और Q, और इसका अनुपात लिखा है मैंने 5:6, और मुझे रेशो चाहिए P/Q/R का। चलो एवरीवन फटाफट शुरू हो जाओ, गड़बड़ नहीं करना है किसी को भी, ठीक है ना। पूरे जोश के साथ जुड़े रहा करो एकदम कि हाँ सर एकदम मस्त काम करेंगे, घबराएंगे नहीं, है ना। और डाउट आए तो डाउट पूछने में कोई कसर नहीं छोड़नी है क्लास में कभी भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सब लोग तैयार हैं, सुमन, पुष्पेंद्र, विराट, रवि, बहुत अच्छे भैया, ठीक है। बनाओ सर, क्या कर दोगे देखें, 30 सेकंड दिए मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए, बनाते जाओ। लो सर, टाइम हो गया है पूरा, इतना ही टाइम मिलता है एग्जाम में भी, 90 मिनट है बस, और क्वेश्चन है पूरे 100। सर कौन कॉमन है? Q कॉमन है, तो Q को लिख लिया, यहां लिख लिया P को, यहां लिख लिया R को, ठीक है। यहां पे 7:11, Q और R लिखना है तो 6:5, ठीक है। सर 11 के बगल में जगह खाली 11 लिख दिया, 6 के बगल में जगह खाली 6 लिख दिया, ये हो गया 42, ये हो गया 66 और ये हो गया 55। अब जल्दी बोलो M का मतलब मेरे सही आए हैं। अगर आपके आंसर एकदम सही है तो बिल्कुल लिखना है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, एकदम सही से आंसर आए इस बार। अब तो नहीं है गड़बड़ किसी की भी। फटाफट M लिखो, सेशन को करो लाइक और चलते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ कि सर अब क्या नया आने वाला है, ठीक है। वेरी गुड भाई, उज्जवल बाला, ठीक है, उज्जवल बाला, वेरी गुड। 42, 66 एंड 55 ये है आपके करेक्ट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड भाई सुमन, बहुत अच्छे। हाँ गलत दे दिया भैया आपने। देखो वो वाला पैटर्न मत फॉलो करो भैया, आप लोग क्या करते हो इस तरह से गुणा करते हो, इनको मत करो। ऐसे गुणा करोगे तो कभी आंसर नहीं आएंगे। जैसे गलत आ रहे हैं ना आपके, रवि के गलत आ गए, सुमन के गलत आए, देखो क्योंकि आपने क्या किया, इसको गुणा कर दिया, इसको गुणा कर दिया और इसको गुणा कर दिया, तो भैया वो गलत आंसर आते हैं। बिल्कुल गलत पैटर्न है वो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। क्लियर है भाई? चलो डन, आगे चलते हैं। आओ सर ये वापस से आ गया, देखो सेम पैटर्न वेस्ट जो अभी अभी सिखाया वो वापस सामने आ गया आपके। देखो
तीन संख्याओं का योग 136 है। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 136। इफ द रेशो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है, तो ए और बी मान लिया मैंने 2:3 दिया हुआ है। ठीक है सर। और दूसरी और तीसरी का रेशो, हाँ सेकंड एंड थर्ड का रेशो कितना है? 5 रेशो, बी और सी का 5:3 है। तो भाई अभी मैंने सिखाया कि इनसे ए बी सी का अनुपात कैसे निकालते हैं। सर ये 2 और ये 3, ये 5 और ये 3, 3 के बगल में जगह खाली 3 लिख दो, 5 के बगल में जगह खाली 5 लिख दो। 10:15:9। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात? 10:15:9। हाँ भैया। अखिल खान वेरी गुड इवनिंग भैया। सर जी वैकेंसी, अरे आ जाएगी यार। देखो वैकेंसी अब देखो, आरपीएफ तो सामने नोटिफिकेशन दे दिया है आपको। मुश्किल से मुश्किल 7-8 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा भैया, है ना। मुश्किल से मुश्किल। हाँ न्यू स्टूडेंट हो, समझने की पूरी कोशिश करो। तो सर अब सुनो, एबीसी को जो पैसा बांटा ना, वो 10 रेशो में, 15 रेशो में और 9 रेशो में बांटा। तो 10 और 15 25, 25 और 9 कितने? 34। टोटल अनुपात जो बांटे हैं 34 आर, 34 अनुपात। आर का मतलब है रेशो। 34 रेशो बांटे हैं और टोटल रुपए कितने बांटे हैं? 136। लो सर 136 लिख दिया। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 136/34। बोलो भैया क्लियर है क्या? 136/34 और 34 से ये पूरे कटता है 4 बार। एक अनुपात की वैल्यू 4 है, तो बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो, सेकंड नंबर क्या होगा। तो सर सेकंड नंबर कितना है? 15। तो मैं यहां पर 15 अनुपात कैलकुलेट कर दूंगा। तो सर 15 गुना 4, आंसर आएगा 60। बोलो भैया क्लियर है क्या? कहां है ऑप्शन 60? ए ऑप्शन 60 है एक्यूरेट। बोलो भैया क्लियर है क्या? कोई भी दिक्कत? आराम से समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो भैया, है ना। हाँ आरपीएफ एसआई की आएगी ना? अरे बिल्कुल आई गई है सामने। नहीं भाई उज्जवल वाला 36 नहीं आएगा। कितना आंसर आएगा भैया आपके? 60 आंसर आएगा। क्लियर है भाई? डन है अब तो पक्का। लिखो MAG का मतलब होता है मजा आ गया, क्योंकि अभी हमने इस पे प्रैक्टिस की और अभी हमें आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन देखने को मिल गया जो हमने आराम से बना दिया। अपनी क्लास में शॉर्ट फॉर्म फॉलो करते हैं अपन हमेशा, MAG, ठीक है, यानी मजा आ गया। सेशन को करेंगे लाइक, चलते हैं नए प्रश्न की तरफ, ठीक है। डन। ये रहा नया प्रश्न, थोड़ा सा अलजेब्रिक है भैया। मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, ये पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, 0.01 है, 2 पॉइंट है और उसकी पावर -1 लगा हुआ है। पावर कितनी लगी हुई है? -1। डन है भैया मेरी बात? हाँ अच्छा थर्ड 36, हाँ थर्ड तो 36 आएगा भैया, सही है एकदम, है ना। फिर क्लियर भाई क्लियर। डन करो फटाफट से केस को। ये कह रहा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। लाओ सर सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है, क्लास को बाद में देख रहे हो तो कमेंट करके बताना। कल आपके कमेंट के ऊपर मैंने क्वेश्चन को प्रिंट भी करवा दिया है, बड़े भी लिख दिए ताकि अब आपको प्रॉपर दिखे। सर देखो इनको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। इसको और इसको गुना करोगे तो 0.09 आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। आगे कितना है? 0.01 है। चलो सर ये बात मान लिया आपकी हमने। इसकी बात करोगे तो ये 0.04 है क्या? और ये प्लस में 0.01 और उसकी पावर -1 है। लो सर एक बार तो हमने सॉल्व कर लिया है, पक्की बात है? हाँ भाई प्रदीप बहुत अच्छे, मैगी भी ठीक है, पुष्पेंद्र बहुत बढ़िया। इसकी बात अगर इन दोनों को जोड़ने लगे तो क्या 0.1 आ रहा है क्या? हाँ सर इन दोनों को जोड़ के 0.1 ही आ रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.05 पर -1 की पार, ये लग रही है भैया -1 का मतलब आप सब जानते हो कि सर वैल्यू आ जाएगी नीचे। लो सर ये वैल्यू आ गई है नीचे 0.05। अब मैं हमेशा सिखाता हूं कि डेसिमल यानी दशमलव के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी है। दशमलव को हटाकर सोल्व करना है। हटाओगे तो ये आ गया 10 और हटाओगे तो ये आ गया कितना भैया? 100। 1 0 से 1 0, 5 से 10 को काटा 2 बार तो आंसर आ गया हमारा 2, यानी ऑप्शन में है बी आंसर एक्यूरेट। बोलो भैया क्लियर है क्या? कौन सा आंसर एक्यूरेट है? बी। अगर कोई डाउट है
इसमें दोबारा पढ़ना चाहते हो, दोबारा क्वेश्चन देखना चाहते हो तो री लिख सकते हो, और समझ में आ गया तो BMF लिख कर मुझे बता सकते हो कि सर हमारे भेजे में फिट हो गई है। BMF का मतलब क्या है? भेजे में फिट। अगर दोबारा से देखना है तो दोबारा बोलो, मैं रिपीट भी कर दूंगा क्वेश्चन को। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझे लगा, स्क्रीनशॉट लेके रखो, जब कभी एग्जाम देने जाओ तो ऐसे क्वेश्चंस पे नजर डाल के जरूर जाया करो ताकि प्रॉब्लम्स हमें नहीं आए भाई। ठीक है, कंफर्म है सबको? डन केस? अच्छा, अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है कि यार? एक स्क्रीन मेरे सामने चल रही है, प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, पीडीएफ मिलेगा क्या PYQs का? हाँ भैया, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी है और क्लास 24 की एप्लीकेशन पे भी है, दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा भैया। अच्छा, दोबारा से बता दे इसको कैसे किया। वेरी गुड भाई किरण, और आराम से देख लो दोबारा से, है ना। देखो मेरी क्लास में चैट बॉक्स के साथ में एक्टिव रहा करो, मैं सारी चीजें आपको 1 to 1 बताता रहता हूं। चलो सर, सबसे पहले इन दोनों को अगर मैं गुना करता हूं तो 0.09 आता है क्या? यहां तक क्लियर है? मैं पहला ब्रेकेट करके बोलूंगा, क्लियर है? तो यस बोल देना फटाफट से। इसके बाद में ये लिखा हुआ है एज इट इज, तो मैंने इसको एज इट इज लिख लिया है। बोलो भैया क्लियर है क्या? लो सर, यहां तक की वैल्यू हमारी क्लियर हो गई है। ठीक भैया, डन। हाँ देखो पॉइंट लगे हुए ना, पॉइंट, इसकी वजह से जोड़ के दिखाते हैं। कोई बात नहीं भैया, है ना, कोई बात नहीं, करना भी दिखाते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0.04 होगा, और प्लस में 0.01 और उसकी पावर -1 होगा। ये सब क्लियर है क्या? एक बार देख लो ध्यान से कि हाँ सर ये वैल्यूज तो हमारी क्लियर हो गई है। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 0.09 और 0.01, इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 1 10 की 0 और हासिल 1, तो ये 0.1 आएगा आपका। देख लो भैया, तो इसको लिख दिया मैंने, 0.1 लिख लो चाहे 10 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात करोगे तो ये 0.05 बन रहा है, और उसकी पावर कितनी बन रही है भैया? -1 पावर बन रही है। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये हो गया 0.1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/0.05। क्लियर है भैया इतनी बात आपको? दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। कंफर्म है यहां तक का? ठीक सर, इसका डेसिमल हटाया तो ये हो गया 10, डन भैया, और इसका डेसिमल हटाओगे तो ये हो गया 100। एक 0 से एक 0 काटा, इससे इसको काटा तो ये हो गया 2, और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने सॉल्व भी हो गया जिसका आंसर है 2। बोलो भैया, सुमन और किरण अब एकदम क्लियर है क्या? स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखो, कभी आंसर आपके मिस्टेक नहीं होंगे। -1 का मतलब बता देता हूं मैं आपको कि सर -1 अगर a के ऊपर पावर -1 लिखी हुई है, इसका मतलब है 1/a। अगर कहीं x के ऊपर पावर -2 लिखी हुई है, इसका मतलब है 1/x⁻²। ये नीचे आ जाता है। अब कंफर्म है भैया सबको? क्लियर है? लिखो फटाफट BMF कि हाँ सर अब भेजे में फिट हो गई है बात हमारे। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डन करो फटाफट एवरीवन। कंफर्म है? सेशन को करेंगे लाइक, चलते हैं आगे की तरफ। पक्का BMF है सबको भैया? भेजे में फिट है बात? चलो क्लियर, आ जाओ सर। ये रहा एक नया प्रश्न आपके सामने, ठीक से पढ़ो और धीरे धीरे आगे चलना है ना, गड़बड़ मत करना। डाउट आए तो पूछ लिया करो, डाउट बताने के लिए कोई मना नहीं है मेरी क्लास के अंदर, ये फिक्स है ना, पक्का? चलो हाँ, BMF, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार पढ़ना। नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं आपके साथ में, टेंशन नहीं लेनी है। बहुत बढ़िया भाई सुष्मिता, किरण। हाँ, अपनी क्लास में ऐसी शॉर्ट फॉर्म फॉलो की जाती है, BMF, MAG, समझ में आ गया है ना। री का मतलब है रिपीट कर दो आप, है ना। बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए हो। वेरी गुड रवि, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, जानते हो। नहीं हो रहा है, मैं बताऊं एक बार क्वेश्चन को, या आप करोगे ट्राई? सर क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रैक करना ही सबसे मेन मोटिव होता है एग्जाम में भी। ठीक है, आओ सर देखो क्या कह रहा है ये। दो संख्याओं का योग, योग का मतलब है a + b, कितना है भाई? 30 है। लो सर ये 30 बोल दिया, अच्छी बात है। और उनके वर्गों का योग, बोलो भैया क्लियर है क्या? और उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी a² + b², कितना है? 468 है। बोलो भैया ये क्लियर है क्या? कितना है भैया? 468। क्लियर हुई मेरी बात? अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी a × b। तो मैं क्या करता हूं सर, मैंने a + b जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दिया।
इसका स्क्वायर करूंगा तो 30 का भी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस वाली स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू ओपन हुई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर में कितना आ रहा है 900। अब एक बात बताओ आप सभी लोग मुझे, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या 468 लिखी हुई है क्या? हाँ सर 468 लिखी हुई है, ये वैल्यू यहां लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। और ये हो गया 2ab बराबर कितना 900। तो सर 2ab बराबर कितना हो जाएगा 900 माइनस 468। तो सर ये अकेले अकेले की बात करो तो 532। बोलो हाँ या ना भाई? 432 आ गया। और सर ये तो 2ab की वैल्यू है और ab हमें चाहिए, तो 432 बटे 2 यानी आंसर आया है 216। कहां है आंसर? ये रहा बी ऑप्शन, एकदम एक्यूरेट। जल्दी से बोलो क्या ये भी क्लियर है क्या? वेरी गुड भाई ऋतिक झा, एकदम सही दिया आपने, बहुत बढ़िया भैया। विराट एकदम सही है। उज्जवल वाला 432 तो 2ab की वैल्यू है ना। ये देखो ये 432 जो आ रही है वो किसकी वैल्यू है? 2ab की वैल्यू है 432। तो हमें बताना है केवल उन दोनों का गुणनफल। क्लियर है तो फटाफट BMF बोलेंगे, नहीं तो री बोल देंगे कि सर एकदम कोई वापस बता दो, मैं आपका वेट कर रहा हूं जल्दी से, है ना। एवरीवन फटाफट, अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करेंगे, आगे चलेंगे अपन, ठीक है। कंफर्म करो फटाफट से कि हाँ सर एकदम क्लियर है। ये ऑल पेपर है 28 मार्च 2019 RPF SI का। जिस किसी को पेपर चाहिए वो अपने टेलीग्राम लिंक ले लिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे जाकर के मैं वहां पर डाल दूंगा, तो वहां पे आप जाकर के ले सकते हो। कंफर्म है भैया सबको? डन करो केस कि हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो सर, ये देखो आप लोग कहते हो ना एडवांस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और मैं क्या कहता हूं, नहीं, क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन आते हैं। 216 होगा, हाँ बिल्कुल। कितना होगा? 216। क्लियर है? अपना चैनल री, अब इतना लेट री कह रहे हो यार, चलो एक बार रिपीट करना क्लास के बाद। सरिता वारजर वेरी गुड इवनिंग भाई, BMF है ना। सर देखो ये क्या कह रहा है, समान व्यास के, पहले तो ये सुनो, जो लोग कहते हैं ना कि सर एडवांस के क्वेश्चन नहीं आते, मैं हर बार कहता हूं कि सर एडवांस के क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रफल और आयतन के, ट्रिग्नोमेट्री के नहीं आएंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, वो मत सोचो, ये जरूर आते हैं भैया। बोलो भैया क्लियर है क्या? ठीक सर। अब सुनो, समान व्यास के यानी उनकी त्रिज्याएं बराबर है। व्यास समान होने का मतलब त्रिज्याएं बराबर है। और तिरछी ऊंचाई L होती है, L1 रेशो L2 कितना दिया हुआ है? 5:4 दिया हुआ है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं? पाई RL, तो पाई R1 L1 रेशो पाई R2 L2। ये आप क्लासेस में आओगे तो मैं बताऊंगा। पार्श्व रेशो की बात करिए, लेटरल सरफेस एरिया की, शंकु में होता है। जैसे आप कौन खाते हो ना, आइसक्रीम, कौन वाली आइसक्रीम खाते हो, तो जो हिस्सा आपने पकड़ा होता है ना, वो ऊपर से बड़ा होता है, धीरे धीरे छोटा होता जाता है, तो उसको लेटरल सरफेस कहते हैं। क्या सरफेस कहते हैं भैया? लेटरल सरफेस कहते हैं, पार्श्व एरिया। तो सर देखो पाई से पाई कट गया, R1 R2 दोनों बराबर हैं ही, ये भी कट गए। L1 रेशो L2 ये कितना है? 5:4। तो सेम आंसर आपका आएगा डी ऑप्शन। बोलो भैया क्लियर है क्या? सेम आंसर। वेरी गुड भाई विराट, बहुत अच्छे एकदम। ऋतिक जा सही कहा आपने। एडवांस में कई लोगों को प्रॉब्लम है, जो वीडियो बाद में देख रहे हैं वो भी मुझे बताना कि सर एडवांस के टॉपिक थोड़े ज़्यादा टफ पड़ते हैं। तो पहले मैं आपको, ये मैं 4-5 दिन की सीरीज लेकर के आपके सामने आया हूँ, इस वीक चलाएंगे अपन इसको। फिर मैं एक एक टॉपिक लेके आपको कंफर्म करते जाऊंगा। टॉपिक में हम कैसे करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी में मेरे स्पेशल कॉन्सेप्ट, और स्पेशल कॉन्सेप्ट के बाद में सीधे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं। बोलो भैया क्लियर है क्या? उस ढंग से अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, मैथ्स का पेड बैच आपको क्लास 24 की एप्लीकेशन में मिल जाएगा भैया, है ना। बिल्कुल, वहां जाके आप ले सकते हो, लेकिन मैं उससे पहले कहूंगा कि आप पहले क्लासेस कंटिन्यू करो यूट्यूब की। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैथ्स के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम सर 1-2 बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बना नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। देखो कोर्स खरीदना लास्ट सॉल्यूशन नहीं होता है ना। कोर्स के लिए कितना डेडिकेशन है वो बहुत जरूरी होती है। अगर उसके लिए मैथ्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर ले सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। पहले मैं आपको ये समझा दूंगा कि हमें पढ़ना कैसे। हो सकता है आपके पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो, और फिर अगर आप कोर्स में मेरे साथ एनरोल होते हो ना,
तब जाकर के कोई बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं तो क्या है कि वो जूतों के भाव में कोर्स आप खरीद लेते हो, कोई उनका बेनिफिट नहीं निकल पाता है। मैथ्स पढ़ चुके हो, प्रॉब्लम आ रही है, वापस नया स्टार्ट करना चाहते हो या बिल्कुल नया पढ़ रहे हो, तो एक बार अपनी फैकल्टी से डिस्कस करो कि आपको पढ़ना कैसे और कैसे करना है। मैं ज्यादा मेहनत तो आपको करवाता नहीं हूं, पर डे आपको आधा पौना घंटा मुझे देना है, बस इतने में मैं आपका काम कर दूंगा मैथ्स में, ये मेरी पक्की बात है। गुड इवनिंग भाई कृष्णा, हाँ क्लियर हुआ भैया? मैंने आपको नंबर दे दिया, आप उस पर कर लेंगे भैया, ठीक है ना। डेली शाम को अपन 6 बजे डिस्कस करते हैं भैया, डेली शाम को। ये अपने नंबर मैंने दिए हैं। कोर्स कैसे परचेस करना है वो बात की बात है, पहले क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैथ्स का स्पेशल कोर्स मेरे पास अवेलेबल है भैया, ठीक है। थैंक यू। आगे चलते हैं सर। देखो एक और नया प्रश्न सर, a प्लस बी 40 दिया हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है भैया 116, a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है आपसे। क्या पूछा है भैया? a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सर आपके सामने, a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है भैया, ठीक है ना। ये आप याद रखना भैया, क्लियर है। अब सर इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ये लिखा हुआ है मेरे पास में a प्लस बी, नेगेटिव आंसर्स भी है भैया, ध्यान रखना है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है नहीं होता है, प्लस 2ab। a प्लस बी है ना 40 है, 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। ये 116 दिया हुआ है, ये 116 भी लिख दिया मैंने, बराबर में है 2ab। लो सर ये 2ab भी लिख दिया अपन ने यहां पे। बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया। 2ab इसको इसमें से लेस करेंगे तो देखो पहले 100 घटाएंगे तो ये 1500, फिर 16 घटाएंगे तो 1484 हो जाएगा, ठीक है भैया। अच्छी बात है सर। और अभी भी 2ab है सामने, और 2 से अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं तो पहले 7 बार बोलो हाँ कि ना भाई, 84 है सर ये वैल्यू, 1484। कंफर्म है क्या आप सबको? बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया भैया, 1 मिनट रुक जाओ। $1484, ठीक है। यहां से इसको काटा 7 बार, ये 4 बार और ये 2 बार, तो AB की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 742। क्लियर है क्या? अब सर इसकी बात करें तो एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। ये होता है a प्लस बी। सर ये फॉर्मूला आपको एल्जेब्रा में सिखाऊंगा, और लोग कहते हैं एडवांस नहीं आती है। एल्जेब्रा आ रही है आपके सामने, पेपर चाहिए मैं पूरा पेपर दे दूंगा आपको, आराम से चेक कर लेना। क्या इसकी वैल्यू है क्या हमारे पास में? बिल्कुल सर इसकी वैल्यू है हमारे पास में, कितनी भैया 40। a स्क्वायर बी स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है 116, तो ये 116 और ये 742। सर ठीक है क्या? अब आप इसकी क्या वैल्यू निकाल सकते हैं क्या सभी लोग? बोलो हाँ या ना भाई। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे क्या? सर यूट्यूब पे टाइम क्या है? यूट्यूब पे डेली शाम को 6 बजे अपन मिलते हैं भैया, है ना। एल्जेब्रा आता है? हाँ अरे बिल्कुल मेरे भाई ऋतिक, मैं आपको इसीलिए ये पुराने पेपर लेके सामने आया हूं, क्योंकि मैंने जब 2-3 बार वीडियो किए तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट ये थे। और एक बात याद रखना, आपके कमेंट का मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं। आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो, इवन मैंने अपने मोबाइल नंबर भी आपको दिए, आप कॉल करके ही मुझसे बात कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। थोड़ा टाइमिंग इशू हो सकता है कि मैं टाइम नहीं करूँ, तो आप मैसेज भी मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, प्रॉपर मैं आपको आंसर्स दूंगा भैया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डाइवर्ट रहता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ में। अब सर सुनो, इन दोनों को अगर घटाओगे तो सबसे पहले सर 742 और 116, ये घटाया तो 6 और ये घटाया तो 2 और ये घटाए तो कितने भैया 626। 626 को गुणा करना है सर माइनस के 626 को, तो सर माइनस के तो 2 ही आंसर है सर, 3 है। गुणा कर लेते हैं पहले तो 0, इधर गुणा किया तो कितना आ गया 4। सर लास्ट में 4 तो माइनस वालों में केवल 1 में ही आ रहा है, इसी को ही टिक कर दो, फालतू टाइम खराब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोलो हाँ कि ना भाई। आ गई मेरी बात समझ में कैसे किया मैंने? अब देखो एग्जाम में टाइम भी तो बचाना होता है ना अपन को। जब हम एसएससी के लिए पढ़ते हैं, एसएससी की चीजें पढ़ते हैं, तब हमें टाइम भी बचाना होता है। तो सर मैंने फालतू क्यों गुणा करके मैं अपने 10 सेकंड तो बचाऊं, 10 सेकंड कहीं और लगाऊंगा तो ये काम मेरा बनेगा। बोलो भैया क्लियर है क्या? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लिखो MAG। क्लास में अगर मजा आया तो लिखो MAG, यानी मजा आ गया। क्लियर है? बहुत अच्छे भैया। आकाश अक्ष फौजदार, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू भैया। हाँ उठा लो पेन पेपर, मेरे साथ लगो। कोई भी डाउट हो मेरी क्लास में, डाउट पूछने की कोई कमी नहीं है, सीधे डाउट पूछना आप, ठीक है ना। डाउट पूछने की कोई कमी नहीं है, सीधे डाउट पूछना आप, ठीक है। डन है भैया के सबको? सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जुड़ जाएंगे। अब अपन लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की एक बार। आपकी एक प्रॉब्लम थी कि सर कल क्लियर नहीं दिख रहा है, अब शायद आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर दिख भी रहा होगा भैया, ठीक है। आ जाओ। कह रहा है
जब एक संख्या को 15 से गुना किया जाता है, मैं लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बना के सिखाऊंगा आपको। एक संख्या, लो सर एक संख्या ले लेता हूं मैं सबसे पहले तो, लाओ सर, एक संख्या को 15 से गुना किया जाता है तो यह संख्या 196 से बढ़ जाती है, यानी x प्लस 196। हेलो एवरीवन, नजरे स्क्रीन पे, खत्म हो गया है क्वेश्चन पूरा पूरा आपका। सर क्वेश्चन खत्म हो गया है पूरा पूरा आपका, देख रहे हो आप, सिर्फ अपन ने लैंग्वेज पढ़ी है कि 15 से गुना किया जाता है तो 196 से बढ़ जाती है। क्वेश्चन खत्म हो गया सर पूरा पूरा, देख लो, सिर्फ ठीक ढंग से पढ़ा और उसका रिजल्ट यह है कि हां सर रियल में क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ यस कह के कि हां सर क्वेश्चन खत्म हो गया है क्या? x को इसमें से घटाओगे तो यह हो गया 14x और बराबर 196। ये 14 से कैंसिल हुआ कितनी बार भाई? 14 बार, तो x की वैल्यू आ रही है 14। आंसर है ए ऑप्शन एक्यूरेट। बोलो भैया क्लियर है क्या? वेरी गुड भाई, अक्ष एकदम सही आंसर दे रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, प्रीत एकदम सही है। हाँ साइड ले लो भैया पूरी कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें? डन, सन में आया कि नहीं आया? बताओ, लिखो एमएजी कि हाँ सर मजा आ गया। अगर ऐसे लैंग्वेज पढ़ोगे ना आप, एमएजी लिखो फटाफट से, ऐसे लैंग्वेज पढ़ोगे तो कभी कोई गलती आपसे नहीं होगी। मैं आपकी इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि क्वेश्चन की 1 to 1 लैंग्वेज ठीक से पढ़ लो, हमेशा यही कहता हूं मैं। आगे चलो सर, कह रहा है नीचे दिए गए संबंध में से कौन सा संबंध अच्छी तरह पूरी करेगी? कौन सी संख्या संबंध को पूरी तरह से अच्छे से करेगी भैया? तो आपका क्वेश्चन एक बार ठीक से देख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन होगा तो होगा कैसे सॉल्व भैया, ठीक है ना? कंफर्म है? कमेंट के माध्यम से, चैट बॉक्स के माध्यम से जुड़े रहो मेरे क्लास में अंदर, जो भी डाउट हो हैंड टू हैंड डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ठीक है ना? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, देखो कितना इजी प्रश्न है आपके सामने। सर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये 23 का 4 गुना है, ये 23 का कितना गुना है? 4 गुना, यानी 23 को 4 से गुना करते हैं तो 92 आते हैं, ठीक है? तो 19 का 4 गुना यहां पर आएगा, यानी ये आएगा 76। बोलो भैया क्लियर है क्या? एक बहुत इजी, बहुत शानदार प्रश्न हमने कर दिया है यहां पर सॉल्व। क्लियर है भैया सबको? कितने लोगों के सही आंसर आ रहे हैं? अक्ष एकदम सही है, जिसके सही आ रहे हैं फटाफट वाई लिखें और मैं चलता हूं आगे की तरफ। कोई डाउट हो तो फटाफट से री बोल दिया करो कि सर डाउट है, तो मैं वापस से आपको क्लियर भी कर दूंगा भैया, ठीक है? कंफर्म है? वेरी गुड भाई, अभय रजाक एकदम सही है, सी आंसर। अनीश वेरी गुड, सभी के आंसर आने चाहिए भैया ना, कमेंट के माध्यम से जुड़े रहो आप सब लोग। चले आगे, किसी को भी री की इश्यू तो नहीं है ना? चलो सर नेक्स्ट केस, 30 सेकंड पहले क्वेश्चन पढ़ने के फिर मैं करके बताऊंगा कि कैसे होगा ये, ठीक है ना? डरना नहीं है। वेरी गुड भाई सागर, प्रीत एकदम सही आंसर है भाई आप सभी के। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, हाँ सर 4 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4 है और उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा यह आपको बताना है भैया, ठीक है? लाओ सर सुन लेते हैं। रेशो यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, ठीक है? इनके सम की बात की गई है, यानी योग की, तो हम भी इनका योग कर लेते हैं। तो योग करने पर आता है 10 रेशो, आर का मतलब है रेशो, 10 अनुपात। क्लियर है क्या? 10 अनुपात किसके बराबर है? 160 के। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 16 के। बोलो भैया क्लियर है क्या? किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो भैया। ए आंसर जितने भी लोगों के हैं सही है। कह रहा है पहली और चौथी संख्या बताओ। पहली के लिए 1 अनुपात और चौथी के लिए 4। 1 और 4 कितने हो गए? 5। तो मैं टोटल यहां पे 5 रेशो कैलकुलेट करूंगा और आपका आंसर आ जाएगा 5 गुना 16। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर क्या इतने आसान प्रश्न आते हैं? हाँ भैया, अगर आप चाहिए आपको ये पेपर, तो ये पेपर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा भैया, ठीक है ना? ये पेपर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर इतने रियल क्वेश्चन आते हैं। फिर से मेरी बात आप ध्यान से सुनो, आपको क्लासरूम में मैथ समझ में आ सकती है, प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो एग्जाम में जाकर के वो आई हुई मैथ्स भी आपकी दुश्मन बन जाती है कि वो नहीं सोल्व हो पाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऋतिक जा वेरी गुड इवनिंग भैया, ठीक है? आज बहुत शानदार क्वेश्चन भी आपके सामने देखने को मिलेंगे। सर बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, उड़ा दो इसको फटाफट, खत्म करो। बहुत इजी और बहुत फर्जी क्वेश्चन है, 20 सेकंड्स इनफ है। हर एक व्यक्ति का आंसर कमेंट बॉक्स पे लगना चाहिए कि लो सर ये तो आंसर डन है भैया, ठीक है ना? हाँ रवि कुमार राम राम, बहुत इजी और फर्जी क्वेश्चन है। ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं ये है 29 मार्च 2019 का पेपर, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है सर, सिंपल है। क्या करना होगा? देखो सर 3% 3/100
और गुना में कितना है 49। क्लियर है क्या मेरी बात? कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इधर गुना करोगे तो ये आंसर आपका आ गया है भैया 147। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? बी ऑप्शन एकदम सही है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और मैं रेलवे का ही करवा रहा हूं आपको। इसमें ऐसा पूछा गया था 8 का 8% कितना होगा? हेलो एवरीवन, फटाफट से आंसर करो कमेंट के अंदर लिख करके। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, 147 सभी के आंसर सही है। एक रेलवे का एक प्रश्न था 8 का 8% कितना होगा? ठीक है एवरीवन, फटाफट से करके बताओ भैया कितना आंसर आएगा। वेरी गुड अरविंद, अनीश, सागर, रवि, प्रीत, उज्जवल, एकदम सही है भाई। डन है। फिर एक और करके बताना मुझे, 3 का 3% कितना होगा? तो सर अगर मैं आपको आंसर क्लेम करूं तो ये होगा 0.64। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना होगा? 0.64। और ये वाला कितना हो जाएगा? 0.09। तो अगर कोई आपसे पूछे ए का बी प्रतिशत कितना होगा तो बताओ भैया आंसर फटाफट, जल्दी से, गड़बड़ नहीं करनी है किसी को भी। शिशिर वेरी गुड इवनिंग भाई, बहुत अच्छे। आकाश, ऋतिक, उज्जवल, बहुत अच्छे भाई। सागर, सेकंड का भी आंसर देना है भाई आप सबको। फिर आपका फाइनल क्वेश्चन अपन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है? सीएचएसएल में आया है ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया। एसएससी का सीएचएसएल का क्वेश्चन है, हल्के मत लेना इसको, पक्का। ए का बी प्रतिशत कितना होगा ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं भैया इसका। ए का बी परसेंट कितना होगा? कई लोग इसके लिए लिख देते हैं 0.AB। भैया ये पूर्ण रूप से गलत है, आपको थोड़ी ना पता है कि ए बी की वैल्यू क्या है। हाँ देखो, लिख दिया ना आप सबने 0.AB, गलत है। इसका आंसर आएगा AB अपॉन 100। समझ गए? क्योंकि सर हमें नहीं पता कि AB कौन सा नंबर है और क्या ये नंबर है। वेरी गुड, रवि कुमार ने एकदम सही लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई रवि। ये गलतियां होती है, समझ में आई कहानी? सेशन को करेंगे लाइक और चलेंगे अपन फटाफट से आगे की ओर। डन है भैया केस? बहुत अच्छे, आ जाओ सर। 3 विषम पूर्णांकों में से 3 गुना पहले पूर्णांक और तीसरे, देखो क्या लिखा है, 3 विषम पूर्णांकों में से 3 गुना पहले पूर्णांक, तीसरे से 2 गुना से 3 अधिक है। नहीं भैया ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा लैंग्वेज। द 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑफ 3 consecutive odd number is 3 more than twice the third। 3 विषम क्रमागत संख्याओं में से पहले पूर्णांक का 3 गुना, ठीक है, 3 टाइम्स, तीसरे पूर्णांक के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा भारी दे दिया है सर इन्होंने। हाँ, तीसरा पूर्णांक तीसरे पूर्णांक के 2 गुने से 3 अधिक है। चलो तो सर एक बार ट्राई कर लेते हैं। तीन अधिक है, 3 गुना कैसे अधिक हो सकता है? 3 गुना। चलो सर 7, 9, 11, हम 3 पे हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं 11 को देखते हुए। ये कह रहा है कि सर 3 गुना में से पहले पूर्णांक का 3 गुना, तो ये पहले पूर्णांक का 3 गुना मैंने लिया, तीसरे पूर्णांक के 2 गुने से 3 अधिक है। क्या यहां मैच होता है क्या? नहीं सर, ये दोनों मैच नहीं होते हैं। अपन बात कर लेते हैं 9 की, तो सर पहले अगर तीसरे पूर्णांक को, तीसरा पूर्णांक अगर 9 बनता होगा तो ये 7 बनेगा, ये 5 बनेगा। इसका 3 गुना कितना है भैया? देखो इसका 3 गुना 15, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सर तीसरे पूर्णांक के 2 गुने से, लो सर तीसरे पूर्णांक के 2 गुने से 3 अधिक है। हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है, 3 अधिक है, तो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। बोलो भैया क्लियर है क्या? वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन आएगा भैया? बी ऑप्शन आपका एक्यूरेट आंसर होगा इसके अंदर। तो सर तीसरा पूर्णांक बी ऑप्शन आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। क्लियर है? देख लो एक बार ढंग से। हेलो, हाँ सर वो पॉसिबिलिटी कल 1 बजे बाद की बैठ रही है, तो उस समय कोई भी टाइमिंग हो तो आप। हाँ भैया क्लियर है सबको? क्वेश्चन का लेवल समझ में आया? ये थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू था जो अपन ने क्लियर कर दिया। देखो वो क्या कह रहा है, 3 पूर्णांकों में से 3 गुना, पहले पूर्णांक का 3 गुना, तो सर पहले पूर्णांक का मैंने कितने गुना कर दिया? 3 गुना। तीसरे पूर्णांक के 2 गुने से कितना अधिक है भैया? 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक से 3 गुना अधिक है। तो वो केवल 3 मोर देन कह रहा है, 3 गुना तो नहीं कह रहा है भैया, 3 गुना अधिक है। थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू है भैया। अभी तक तो अगर मैं कुछ बताऊं तो आपको यही था, लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल भी प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रही है भैया, ठीक है ना? चलते हैं आगे की तरफ। अभी तक इसको छोड़ सकते हैं अपन। सर ये बोल रहा है ऑड मैन आउट वाला खेल है भैया, है ना? उस क्वेश्चन को आप अभी इग्नोर करें, उसके लैंग्वेज में करेक्ट करके वापस लेके आऊंगा भैया। हाँ 15 भी हो सकता है ना उसके अंदर, 15 भी हो सकता है भैया, ठीक है।
अच्छा एक बार फिर से देखें इसको, 15 से लगा के देखें, लाओ 15 से लगा के देख लेते हैं। देखो अगर पहला 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, इसका 3 गुना। हाँ सर परफेक्ट कह रहे हो ये बात तो। सर 15 एकदम मैच हो रहा है इस लेवल पे, एकदम सही कह रहे हैं भाई, 15 सही मैच हो रहा है। इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये डेफिनेटली इससे 3 अधिक है। लेकिन यहाँ पे 3 गुना लिखा हुआ है ना, तो ये गुना नहीं होगा फिर, यहाँ पे ये केवल 3 अधिक आएगा। समझ गए भैया, ये केवल कितना आएगा 3 अधिक आएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आ जाओ सर ऑड मैन आउट की बात कर लेते हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं सर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है। तो यही अपना एक अलग थलग पड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक अलग थलग पड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। क्लियर है भैया सबको? लास्ट वाला प्रश्न के लिए थैंक यू करो भैया आकाश फौजदार को कि अपन ने दोबारा से एक बार ट्राई किया तो वो बन गया। लेकिन वहां पे एक मिसप्रिंट थी कि गुना नहीं आएगा, केवल 3 अधिक है, तो अपन 3 के हिसाब से तो फिर वो बन जाएगा भैया। ठीक है ना? तो एक बार सब लोग थैंक यू बोल दो आकाश फौजदार को कि आकाश फौजदार ने बिल्कुल सही बताया कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ करके मॉडिफिकेट तो यही किया जा सकता है, और अपन ने कर भी दिया भैया। ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं सर, नए प्रश्न की तरफ। बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है भैया। जो लोग अभी देख रहे हैं अभी करने की ट्राई करना, जो लोग नहीं जानते बाद में वीडियो देखेंगे वो भी बताना कि सर ऐसे क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम आती है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है भैया। देखो कितना शानदार प्रश्न है आपके सामने। लाओ इसके बारे में पूरा लॉजिक मैं आपको सिखा देता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इजी वे में रहना, आराम से बना देंगे इसको अपन। ठीक है, फॉर्मूला लिखना भी सिखा दूंगा कि कैसे इसको अपन लिखते हैं, है ना? लो सर ये ट्राइंगल मैंने बना लिया। इस ट्राइंगल के कोफिशिएंट जो है x1 y1 है, इसके हैं x2 y2, है ना? अलग अलग के अलग अलग ही होंगे। और इसके हैं भैया x3 और कितना भाई y3। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो सर, हाँ जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, हाँ आकाश के देना। हाँ अब सर सुनो, इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, है ना? कितना x1 y2 माइनस y1, ठीक है, y3। फिर आएगा x2 y3 माइनस y1, ठीक है। फिर आएगा x3 y1 माइनस y2। ये है आपका केस पूरा। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो सबको पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? कितने लोगों ने पहले भी देखा है इस फॉर्मूला को कभी, या भूल गए हो कि सर देखे तो हैं लेकिन भूल गए हैं, काफी टाइम हो गया है देखे हुए? हाँ, कितने लोगों ने पहले कभी देखा है सर इस फॉर्मूला को? इसी फॉर्मूला को वापस से अप्लाई कर देते हैं अपन इस केस के ऊपर। आ जाओ सर, यहां लिख लेते हैं ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ये लिख दिया मैंने 1/2, है ना? ये पहले लिख दिया मैंने 2x, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 -1 -2, ठीक है। आगे आ जाओ, ये आ गया 3, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा y2 y3 माइनस y1, ठीक है। तो इसमें से 2 में से 3 घटाओगे तो -1 यहां पे बन गया, ठीक है। फिर आगे चले तो -4 यहां पे लिख लिया मैंने x3, और इसमें से इसको घटा के लिखोगे तो ये भी कितना हो गया सर आपके 4 ही हो गया है वापस से। डन है क्या भैया मेरी बात आप सभी को? कोई भी लोड, कोई भी दुख दुविधा इसमें कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जो वैल्यूज के हिसाब से बनाया था हमने, पूरा एरिया हमारा सामने के सामने जनरेट हो गया है सर। क्लियर है क्या? नेगेटिव क्वांटिटी आ सकती है, उसकी कोई इशू इसमें नहीं है सर। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 आ रहे हैं क्या? ये -3 आ रहे हैं, और ये माइनस के कितने आ रहे हैं भैया? देखो एक बार 16 आ रहे हैं सर। माइनस के कितने आ रहे हैं? -16। इन सबको अगर जोड़ोगे तो -25, लेकिन अभी बाई 2 भी है आगे, है ना? बाई 2, तो बाई 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5। नेगेटिव को आप इग्नोर कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, एकदम एक्यूरेट 12.5। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? सर याद नहीं आया? हाँ, ये स्कूल टाइम में था आपके पास में। आकाश 25 नहीं आएगा भैया? कितना आएगा? 12.5 आएगा, 25 नहीं आएगा। इसका आंसर कितना आएगा भाई? 12.5। ऐसे क्वेश्चंस को अपन, और अगर जो लोग कहते हैं ना कि सर ज्योमेट्री नहीं आती है, एडवांस मैथ्स नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि भैया आती है, आप टेंशन मत लो इसके लिए, है ना? थोड़ी थोड़ी आती है जो मैं आपको सीधे सिखाता रहूंगा। आ जाओ सर आगे की तरफ चलते हैं। ये मैंने केस बताई दिया आपको। ये सर दशमलव के रूप में चाहता है, 1/2 का 15% चाहता है। बनाओ सब लोग, ये तो कर सकते हैं सर हम, है ना? नहीं भी आता है तो डोंट वेरी, मैं अभी आपको 1-2 दिन और पेपर करवाऊंगा ताकि हमें पता लग जाए कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर चैप्टर वाइज आपको पूरा कंप्लीट आरपीएफ में आपको भी प्लान समझाता हूं, भागना मत कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है,
ठीक है। हमारी जो स्टडी, जो हमारा प्रोसेस रहेगा ना, वो प्रोसेस कैसे रहेगा सर, आने वाले वीक से हम पहले थ्योरी क्लास करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैथ्स में थ्योरी तो होती नहीं है, थ्योरी का मतलब है हम कॉन्सेप्ट सीखा करेंगे, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में सीधे हम PYQs यानी जो पहले वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं टॉपिक वाइज, ये कंप्लीट टॉपिक वाइज होगा, है ना, ये टॉपिक वाइज। पहले टॉपिक की अपन पढ़ेंगे भैया, क्या रहे भैया, थ्योरी। थ्योरी पढ़ने के बाद में उसके हैंड टू हैंड PYQs करेंगे और साथ ही साथ कर लेंगे प्रैक्टिस, तो हमारी प्रिपरेशन अभी से सही बनना शुरू हो जाएगी। आओ सर इसकी बात कर लेते हैं अपन यहां पे। सर ये कह रहा है 1/2 का, तो ये 1/2 मैंने लिखा है ना, 15% और बटे में कितना भैया, 100। अब देखो ऐसे केस में काटा पीटी मत करना और गड़बड़ हो जाएगी। ये 2 से इसको काट दिया 7.5 टाइम्स। अब इसका डिवीजन इसमें दोगे तो ये 0.2 पॉइंट और सरक जाएगा, तो 0.075। ये है आपका एक्यूरेट आंसर, सी ऑप्शन। बोलो भैया क्लियर है क्या, एक्यूरेट आंसर। वेरी गुड, देखो बहुत सही आंसर दिया सबने। बिट्टू यादव री करें इसको। आकाश का सी है, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। अंश, उज्जवल, रवि, वेरी गुड, सभी के आंसर एकदम एक्यूरेट है। बोलो भैया क्लियर है क्या, ये प्रोसेस के साथ कंफर्टेबल हैं आप सभी लोग, मुझे बताओ, या इसमें कुछ चेंजेस हैं? अगर कंफर्टेबल हैं तो फटाफट वाई लिख दो, और कुछ चेंजेस करवाने हैं तो चेंजेस लिख दो कि सर ये चेंजेस करो तो हम और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अपन मंडे से अब इसको फॉलो करना शुरू करेंगे। जल्दी से बता दो कि हाँ सर ये सारा खेल क्लियर है क्या आप सभी को। एवरीवन, जो प्रोसेस बता रहा हूं, चैप्टर वाइज पहले थ्योरी करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में, फिर उसके PYQs की प्रैक्टिस भी करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए। अभी के सेशन का मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको ये दिखा दें कि ये क्वेश्चन आया था, मेन मोटिव ये है कि आप ये चेक कर लो कि सर कहां से क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो सर हमें हमारी प्रिपरेशन को और कैसे मजबूत और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। सब लोग रेडी हैं? डेली शाम को 6 बजे क्लास होगी, तो जुड़ना ना भूलें उसके साथ में। आ जाओ सर, देखो कितना शानदार प्रश्न आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से है ये क्वेश्चन। 30 सेकंड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के, फिर अपन चलेंगे आगे, ठीक है। हाँ, सेशन पसंद आता हो तो सेशन को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। वेरी गुड भाई, पवन मल्होत्रा, अनीस। वस्तुओं की एक जोड़ी को 15% छूट पर 37 रुपए में खरीदा गया, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? सब दे सकते हैं भैया RPF के एग्जाम को, टेंशन ही मत लो। 15% छूट दी है, तो 100 रुपए की वस्तु पे अगर 15% की छूट दे दोगे तो क्या 85% की वस्तु हो गई क्या? और जब 85% में ली तो कितने रुपए देकर के आए? 37.5, ठीक है। तो 1% किसके बराबर है भैया? 37.40 और बटे कितना भैया? 85, ठीक है। दशमलव हटाया तो नीचे आ गया 100, 1 0 से 1 0, 17 से काटा तो 2 बार, फिर 17 से काटा तो 2 बार, और 17 से ये कट गया कितनी बार भाई? 5 बार। बोलो भैया यहां तक का लेवल क्लियर है क्या? ठीक है सर, ये हो गया हमारे 22/50। अब वो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, यानी टोटल के टोटल 100%। बोलो भैया। हाँ, ये पवन मल्होत्रा ने एक अच्छी बात की है कि पिनाकल बुक के PYQs अपन करेंगे, डैम श्योर। थैंक यू भैया, ये आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको अपन करेंगे भैया। ये डन है भाई पवन मल्होत्रा, आपकी रिक्वेस्ट ये पूरी कर दूंगा कि पिनाकल बुक के जो PYQs है वो सारे और यूथ पब्लिकेशन के जो है वो सारे मैं आपको यहां करवा दूंगा, ठीक है ना। ये ठीक रहेगा भैया, बोलो। तो 100% निकालना हो तो 100 गुना 22/50, और 50 से कट गया ये कितनी बार भाई? 2 बार, और इधर गुणा करें तो 44 रुपए की है वो वस्तु। बोलो हाँ या ना भाई। वो वस्तु कितने की है भैया? 44 रुपए की है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। ऋतिक, आकाश एकदम सही है। अभय रजाक, अनीस, रवि कुमार, वेरी गुड भैया, सभी के आंसर एकदम सही आ गए भैया। क्लियर है? डन है? चलो सर नेक्स्ट केस। सर ये अच्छा प्रश्न है, देख लो। ट्रेन पेड़ को पार करती है। किसको पार करती है? पेड़ को। जब भी कोई ट्रेन किसी छोटी वस्तु को, यानी जिसकी लंबाई ज्यादा नहीं हो, जैसे खंबा हो गया, पेड़ हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, अगर उसको पार करती है ना, तो हमेशा स्वयं की लंबाई के बराबर उसे दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूं, लाइव एग्जांपल है ना।
लाइव एग्जांपल में आपको बताता हूं कि मान लो ये एक खंबा है और ये एक ट्रेन है। तो देखो ट्रेन ने यहां इसको पार करना शुरू किया और जब ये पूरी अपनी लेंथ के बराबर आगे निकल जाएगी ना तब इसको पार करेगी। यानी जब कोई ट्रेन एक स्ट्रेट या वर्टिकल ऑब्जेक्ट को पार करती है ना तो हमेशा स्वयं की लंबाई के बराबर पार करती है। हमेशा कैसे पार करती है भैया? स्वयं की लंबाई के बराबर पार करती है। तो सर 50 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो D बराबर कितना है? S गुना T। कितनी है? 150। तो सर ये 150 मीटर लंबी ट्रेन है और ये कितने सेकंड में पार कर लेती है? 12 सेकंड में। सर S बराबर हो गया 150 बटे 12। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि ये दूरी मीटर में है और ये सेकंड में है, यानी हमारा आंसर जो आ रहा है वो मीटर पर सेकंड में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है? मीटर पर सेकंड में। और हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो सर किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18 बटे 5 से करना पड़ेगा गुना। इसको इससे गुना किया तो 30 बार, 6 से काटा इसको कितनी बार रे भैया? 5 बार, और 6 से इसको 2 बार और 2 से इसको काट दिया 9 बार। 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर। समझ गए क्या मेरी बात भैया? याद रखना जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे तो हमेशा गुना करना पड़ेगा 18 बटे 5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करोगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा किसको भैया? 5 बटे 18 से। ठीक है, क्लियर है भैया केस सभी को? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलो सर डन। नेक्स्ट केस। सर बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से लिख लो। लॉजिक अगर नहीं आता है तो लिख देना, कॉन्सेप्ट बता दो सर, मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको साथ साथ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बोल देना। SI 2019 का ये प्रश्न पेपर है भैया आपके सामने। कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो मुझे बोलना कि सर कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा वो कॉन्सेप्ट। सुनो भैया, पास और फेल होने में एक फर्क होता है। दोनों के बीच में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं मिनिमम मार्क्स, यानी न्यूनतम अंक। ठीक है, कितने भाई? न्यूनतम अंक। जिसके न्यूनतम अंक से कम आते हैं वो लड़का फेल हो जाता है। ठीक है, और जिसके ज्यादा आते हैं वो क्या हो जाता है? पास। अब सर इसमें कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आएगा वो सुनना आप। ठीक है, फेल वाले को न्यूनतम पूर्णांक पे लाओगे तो कुछ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके कम है तभी तो ये फेल हुआ है, और पास वाले को इधर लाओगे तो आपको घटाना पड़ेगा। सर ये केस है। अब सुन लो यहां पे कहानी। ये लड़के को उत्तीर्ण होने के लिए 35% प्राप्त करना होगा, यानी मिनिमम मार्क्स है। इट इज कंपल्सेशन टू ऑब्टेन। तो 35% तो उसको नंबर चाहिए और 125 अंक मिल गए। अब 125 के बाद में 150 से वो फेल हो गया। 150 से वो क्या हो गया भैया? फेल हो गया। तो ये नंबर जोड़े जाएंगे कि घटाए जाएंगे? सर फेल होने वाले के नंबर हमेशा जोड़े जाते हैं। तो ये 50 नंबर मैंने जोड़ भी दिए, ये हो गए 175, यानी 1% बराबर 175 डिवाइडेड बाय 35। ये कट गया इससे 5 बार। 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। बोलो भैया क्लियर है क्या? सी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। कोई भी दिक्कत इसके अंदर? डन है, क्लियर है, वेरी गुड। लिखो जल्दी से MAG। MAG का मतलब समझते हो क्या? सर मजा आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पक्की बात है? फटाफट MAG लिखो, फिर चलते हैं अपन आगे। और जो लोगों को क्लास पसंद आ रही है वो क्लास को करेंगे लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने लायक हो तो शेयर भी आप करेंगे भैया। ठीक है, डन। आ जाओ नए प्रश्न की तरफ। ये तो मैंने करवा ही दिया। सर ये एक शानदार जानदार प्रश्न है जो पूरे कॉन्सेप्ट से ही सोल्व होगा, उसके अलावा किसी और भी चीज से सोल्व नहीं होगा। ठीक है, पक्की बात है एवरीवन? ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है भैया। ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न मुझे लग रहा है भैया। पक्का? हाँ MAG बहुत अच्छे भाई। अनीस, पवन, हाँ अपनी क्लास में हमेशा रखो, चैट बॉक्स के साथ में एक्टिव रहा करो, क्योंकि अगर कोई आंसर आपके आता है और आप मुझे बताते हो ना तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। ठीक है सर, देखो आप सब जानते हो कि जो लॉस होता है वो क्या होता है? CP माइनस SP। सर ये जो लॉस का फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, ये एक वस्तु के लिए होता है। कितनी वस्तु के लिए होता है? एक वस्तु के लिए। हमारे पास में कितनी वस्तुओं को बेचा है? 17। तो 17 का ही CP लगेगा,
और 17 का ही क्या लगेगा, एसपी लगेगा। बोलो भैया क्लियर है क्या? तो इसका मतलब हो गया 17 वस्तुएं बेचने पर हानि। और कितनी हानि होती है? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सर पूरे क्वेश्चन को मैंने एक सिंगल लैंग्वेज में सॉल्व करके लिख दिया है आपके सामने। बोलो हाँ या ना भाई? इस तरह से फॉलो करना सीखोगे, मजा आएगा आपको। तो सर मैंने इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया 17 एसपी, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो 17 सीपी माइनस 5 सीपी। सर 17 एसपी का मतलब क्या है? 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी जितने में 17 वस्तुएं बेची गई हैं। तो 17 वस्तुएं कितने में बेची गई है? 720 में। तो मैंने यहां लिख दिया कितना भैया, 720 बराबर में हो गया 12 सीपी। तो सीपी बराबर कितना हो गया, 720 बटे 12, और ये कट गया कितनी बार भाई, 60 बार। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो, सॉरी विक्रय मूल्य जो है आपका वो, सॉरी क्रय आया ना, हाँ क्रय मूल्य जो आया है वो कितना आया भैया, 60 रुपए आया है। क्लियर है क्या? ऑलमोस्ट सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं भाई। कंफर्म है सबको? सभी के आंसर एकदम सही है भाई। कितना? 60। डन है क्या मेरी बात आप सबको? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अच्छा प्रश्न आ गया है, माध्य भी यूज किया गया है इसमें और अलजेब्रा भी यूज की गई है इसमें। देखो सर क्या कहना चाहता है वो सुन लो। ए बी सी का माध्य एम है। माध्य लय के औसत आप मान सकते हो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कृष्णा यादव को समझ नहीं आया वो प्रश्न लास्ट वाला? देखो मैं क्या कहता हूं, ये जब हम फॉर्मूला लेते हैं ना, लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो सर याद रखो एक एक वस्तु के लिए होता ही है। यहां पर अपनी कितनी गेंद बेच रहा है वो, 17, तो 17 का ही सीपी लगेगा और 17 का ही क्या लगेगा, एसपी। अगर ये कल को मुझे बोले कि 15 वस्तुएं बेचने पर, तो 15 का ही सीपी लगाऊंगा और 15 का ही क्या लगाऊंगा, एसपी लगाऊंगा। आ गई मेरी बात समझ में? इस तरह से मैंने लिखा है। अब वो क्या कह रहा है, 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर, यानी 17 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 720 रुपए है। तो सर 17 एसपी की जगह मैंने 720 लिख दिया और मैंने यहां से कैलकुलेट कर दिया सीपी की वैल्यू। ये ऐसी टेक्निक है, कभी प्रॉब्लम नहीं देगी आपको, क्योंकि कभी बार हानि होगी, कई बार लाभ होगा, कई विक्रय मूल्य, कभी क्रय मूल्य, अलग अलग चीजें पूछी जाएगी, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। डन हो गया है भैया केस सबको? अच्छा लगा यह पैटर्न? आ जाओ सर इस प्रश्न की तरफ। देखो सर माध्य, माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लय के औसत। तो सर सुन लो, इनका माध्य है ए प्लस बी प्लस सी। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या किसके बराबर दिया हुआ है हमें, एम के बराबर दिया हुआ है। अगर इसको एक बार ये कंफर्म कर लो सब लोग, क्या आपने सही लिखा है क्या सर? ये राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 3 राशियां थी ए बी सी, 3 जोड़ के लगा दिया एम। अब सर इतना सही हो गया है तो इसको उधर गुणा कर देता हूं मैं, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया है 3m। बोलो भैया क्लियर है क्या? अब सर सुनो, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी ए। ये फॉर्मूला होता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपनी क्लासेस में आपको सिखाऊंगा भैया, ठीक है? अब सर सुनिए एक बार आप, मैं क्या कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या 3m है क्या? तो मैंने यहां से लिख दिया 3m का होल स्क्वायर, ठीक है? ये वैल्यूज तो मुझे चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है? तो सर यहां तक की तो वैल्यू हमारे समझ में आ गई है। कोई भी दिक्कत है क्या इसके अंदर? कोई भी डाउट है? ठीक सर, क्या क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू 0 दे रखी है क्या? हां सर, ये वैल्यू 0 हो गई तो ये 2 से गुणा होके भी 0 हो गए। अब अगर मुझे a स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य चाहिए, तो वो माध्य में कैसे लिखूंगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? अब सर सुनो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है? 3m स्क्वायर, यानी 9m स्क्वायर के बराबर है। तो मैंने यहां लिख दिया, आगे कितना रहे भैया, 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर लिख दिया और डिवाइडेड बाय 3, 3 से ये कट गया 3 बार, तो आंसर आ रहा है 3m स्क्वायर। बोलो भैया क्लियर है क्या? ए ऑप्शन एकदम एक्यूरेट आंसर है, देख लो एक बार ध्यान से।
गड़बड़ होते ही अपना आंसर या तो एम स्क्वायर आ जाता है या फिर 9m स्क्वायर आता है, ठीक है ना। देखो ऋतिक का गलत आ गया, कोई बात नहीं भैया, गलत हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, एम स्क्वायर नहीं आएगा। देखो सुनो, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3m का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, m स्क्वायर का m स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, समझ में आ गया तो लिखो BMF, और नहीं तो री बोल दो, मैं दोबारा से बता देता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर डाउट है तो दोबारा बोल दो, मैं दोबारा बता दूंगा। वेरी गुड सर, ए आंसर आएगा इसका, बहुत अच्छे भैया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछने में कोई कमी नहीं छोड़नी है अपन को, फटाफट डाउट पूछ लिया करो। वेरी गुड भाई मयंक, बहुत अच्छे नए स्टूडेंट आए हैं अपनी क्लास में। हाँ, लेकिन एकदम क्लियर है ये, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट इसमें कंफर्म है सबको? आ जाओ सर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, प्रत्येक में 12 जोड़ा जाता है तो 3:4 हो जाता है। प्रत्येक में 12 जोड़ा जाता है तो 3:4 हो जाता है। तो पहली संख्या बतानी है आपको कि पहली संख्या क्या है। लाओ सर, ये हो गया 5 और ये हो गया 8, ठीक है, और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसको इधर गुणा करें अपन, ध्यान से देखना भैया, इसको इधर गुणा करें तो कितना आ रहा है 20, इसको इधर गुणा करें तो 24, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4। हाँ सर 4 आ रहा है, लेकिन हमारे पास 4 नहीं आ रहा, हमारे 4 का 3 गुना आ रहा है, कितना भैया 12। तो सर ये सभी संख्याएं अपने आप में 3 गुना है, तो ये 3 गुना होके 15 हो जाएगी और ये 3 गुना होकर के 9 हो जाएगी। पहली संख्या पूछी है जो कितनी है 15, यानी डी ऑप्शन एक्यूरेट है। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात? डन है, वेरी गुड। लॉजिक समझ में आया है, टेक्निक घबराना मत, ठीक है। हाँ ये अलजेब्रा है यार, थोड़ी परेशान कर देती है, कोई बात नहीं। ये टेक्निक जो मैंने फॉलो की है ना, ये आपको क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको करते हैं भैया, है ना। इस पे बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा। वेरी गुड भाई प्रेम कुमार शिशिर, एकदम सही है आपके आंसर्स भी कंफर्म। टेक्निक देख के मजा आया क्या? जल्दी से बोलो BMF। हाँ सर भेजे में फिट हो गई है बात, कंफर्म। फटाफट सेशन को करेंगे लाइक, चलते हैं आगे। उज्जवल वेरी गुड, डी वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, सभी के आंसर एकदम एक्यूरेट है, कोई लोड नहीं है, कोई डाउट भी इसमें हमें नहीं लग रहा है। क्लियर है? तो सर वेरी वेरी थैंक यू। आज की क्लास यहां तक थी। आज हमने हमारे एक और सेशन के लिए पूरा कर दिया है भैया, ठीक है। कल फिर जल्दी से बताओ कितने बजे मिलेंगे, सेशन कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताना। जो बाद में देख रहे हैं क्लासेस को वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी आपके बीच में से किसी ने ऐसा कहा, एक बहुत अच्छा सजेशन मुझे लगा कि सर जो पिनाकल की जो बुक है ना, उस पिनाकल वाली बुक को फॉलो करवा दो PYQs के लिए, तो वो मैं आपको जरूर करा दूंगा। ये आपका जो सजेशन है मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसको एक्सेप्ट भी किया है। अपन जो नेक्स्ट वीक से ये पेपर पूरे होने के बाद में जब अपन थ्योरी स्टार्ट करेंगे ना, उसको अपन री कह रहे हो अब इतना लेट यार, कोई बात नहीं, एक बार सेशन को वापस से चला करके देखना आप, है ना, क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो आप मुझे बताना भैया, ठीक है मेरी बात आपको। तो फिर कल अपन कितने बजे मिलेंगे जल्दी से बताओ भैया, कितने बजे? डेली अपनी क्लास होती है शाम को 6 बजे। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स अगर आप घर बैठ करके बना रहे हो और प्रैक्टिस ठीक से नहीं बना रहे हो, शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर रहे हो, तो भैया आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। ये मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुन लेना भैया, ठीक है ना। आपको क्लासेस के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि डेटा बदल जाते हैं और एग्जाम बार बार होते नहीं है। हमें बार बार इतना लंबा वेट भी नहीं करना है, एक ही बार एग्जाम देंगे और ठीक से एग्जाम देंगे। बोलो भैया क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना काफी है। चैप्टर वाइज अपना मंडे से अपन स्टार्ट कर देंगे भैया, ठीक है ना। डेली शाम को 6 बजे क्लास होती है। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना करना हो, तो मैंने अपने नंबर भी आपको दे रखे हैं। मैथ्स कैसे इंप्रूव करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ गाइडेंस आपको चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1-2 बार पढ़ चुके हो, नहीं बना पा रहे हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैंने आपको अपने नंबर दे दिए हैं भैया, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे शाम को 6 बजे। थैंक यू।